है हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड एचएमपी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज फिर से मैं आपका साथी सहयोगी आपके बीच में आया हूं और आज का जो मेरा वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, और इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए भी जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आज के हम इस वीडियो के अंदर एक महान शख्स से मिलने वाले हैं जिन्होंने कुछ समय पहले इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपने कदम रखे और आज इस बिजनेस की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। न सिर्फ उन्होंने इस बिजनेस पे सफलता हासिल करी, बल्कि उनके मार्गदर्शन से न जाने कितने हजारों लोगों ने अपने बिजनेस को और अपनी जिंदगी को बदला है। तो क्या आप लोग तैयार हैं उनसे मिलने के लिए? चलिए थोड़ा सा गेस कीजिए कि आज हमारे गेस्ट कौन है। चलिए फास्टली गेस्ट कीजिए और कमेंट पे टाइप कीजिए। जी हाँ, तो मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाता हूं, उनसे रूबरू करवाता हूं। तो चलिए आज मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। सो आप लोगों की तरफ से एक बार दिल से स्वागत होना चाहिए हमारे महागुरु जी मिस्टर आर के जी सर का। जी हाँ, आज हमारे इस वीडियो में चीफ गेस्ट है मिस्टर आर के गोठवाल जी। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं उनसे और जानते हैं उनके बारे में। सर प्रणाम। नमस्कार 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 भीमराज जी, कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताइए सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। आज आपने मेरा आज पॉडकास्ट ले रहे हैं और इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। जी जी सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के लाए। और जैसा कि आपको पता है कि काफी टाइम से मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा था कि सर एक पॉडकास्ट लेना है, टीम के लिए भी और नए लोगों के लिए भी। तो आज वो पल आ चुका है, आखिरकार सर हमारे बीच में है और आज का वीडियो काफी अच्छा होने वाला है। तो सर थोड़ा सा स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि आपने इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू किया, जैसा कि जहां तक मुझे जानकारी है आपके पास इस बिजनेस के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन और रास्ते थे करने के लिए। जैसे कि हमारे राजस्थान में एक चीज बोली जाती है कि आरक्षण। आप दादी से मीणा भी है, आपके पास आरक्षण भी था, आप नौकरी भी कर सकते थे और दूसरे ऑप्शन भी आपके पास खुले हुए थे। तो आपने डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों चुना सर? देखिए भीमराज जी, ये काफी दिनों से मेरा बताने की भी इच्छा हो रही थी, लेकिन अभी नहीं। मैं कुछ टाइम के बाद में अपना पर्सनल वीडियो बनाता और बना के फिर मैं डालता। लेकिन आज आपने वो आखिरकार वो क्वेश्चन कर ही लिया जो मैं बताना चाहता था, मैं पर्सनली बताना चाहता, लेकिन आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताऊंगा। देखिए भीमराज जी, मैं सारा को डिटेल देने से पहले मैं मेरा नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम आर के गोठवाल, आर के मीणा गोठवाल हूँ और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। कोटखापदा तहसील में पड़ता है हमारा गांव, बड़ी जात्रा। दोस्त, मैं अगर आपको बोलूं ना कि डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आया कैसे नहीं आया, मेरे को ये पता शुरू से ही मेरा कुछ अलग करने का मानस था। मैं पढ़ाई भी कर रहा था तो मेरे अंदर कुछ अलग ऐसा था कि मैं कुछ अलग करूंगा। अच्छा, स्टार्टिंग से, बचपन से ही? हाँ, बचपन से ऐसा अलग से विचित्र सा होता था मेरे पास में कि कोई अगर इधर जा रहा है तो मैं उसके अपोजिट जाता था। अगर कोई, मैंने पढ़ाई भी की है ना भीमराज जी, मेरे हम ज्यादातर चाकसू या जयपुर जाते हैं, लेकिन मैंने पढ़ाई कहां से की? लाल चौक से। हमारे पास में आईटीआई कॉलेज थी, लेकिन मैंने आईटीआई कहां से की? दौसा से। मैं बिल्कुल अपोजिट जाके और करना चाहता था। मेरा शुरू से मानस ये रहा कि लोग जो कर रहे हैं मैं वो नहीं करूंगा, मैं लोगों से बिल्कुल हटके करूंगा। भीड़ से अलग? हाँ, भीड़ से अलग। ये शुरू से था? ये शुरू से ही था। मैं हमेशा से शुरू से अलग करता था। और डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तो मैंने एक बार, मेरे साथ में एक ऐसा केस हुआ। लोगों को तो प्लान दिखाया जाता है, अच्छा। लेकिन जबरदस्ती की जाती है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। लेकिन मैंने
खुद चल के डायरेक्ट सेलर के पास में गया था कि मेरे को ज्वाइन कराओ इसमें। अच्छा, आगे से जुड़ने गए थे? हाँ, 2-3 पर्सन बात कर रहे थे, मेरे रिश्तेदार मेरी भाभी के पास में आए थे और उन्होंने बोला था कि आपके हस्बैंड है जिनको अगर ऐसी कंपनी में आप लगाते हो तो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। मैं सुन रहा था और तकरीबन उस टाइम पे मेरी उम्र थी 15-16 साल के करीब, 14-15 साल के करीब। वो लोग चले गए, मैंने मेरी भाभी से पूछा कि ये लोग कहाँ थे, कहाँ के नहीं थे। उन्होंने सारा एड्रेस पता दिया और मेरा एक दोस्त है, मैं उस दोस्त को लेके और उनके घर पे पहुंचा और उनके घर पे मैंने जाके सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि मेरे को ज्वाइन होना है, मेरे को आप जोड़ो आपके नीचे, ये चीजें बोली। फिर उन्होंने मेरे को बिजनेस प्लान बताया। बिजनेस प्लान मेरे कुछ भी नहीं समझ में आया, लेकिन मेरे को मोटा मोटा ये समझ में आया कि यहां से उसने बोला कि लाखों रुपए आते हैं। तो मैं वो लाखों रुपए का सपना देख के इस एंट्री में, इस बिजनेस में मेरी एंट्री होती है पहली कंपनी में, जो वो कंपनी थी मेरी 2006 में। 2006 उस टाइम पे उम्र कितनी रही होगी सर? 14 से 15 साल। 14 से लोग कर लो जी बात साहब। आपकी उम्र 20 से 25 साल, 30 साल, 35 साल हो जाती, नौकरी के पीछे भग रहे। श्रीमान जी ने 14 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर दिया था। क्या बात है सर, क्या जज्बा रहा होगा, क्या एज रही होगी? थोड़ा सा एज तो कुछ भी 14-15 साल रही है, लेकिन वहां पे मेरे साथ में एक केस हुआ सबसे भयंकर। वहां से मेरा सपना जगा। नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आई थी छोटी एज में, लेकिन मुझे वहां पे सपना दिखाया गया था। और इंसान का क्या है कि जिससे अगर सही तरीके से अगर इंसान सपना देख ले और वो सपना उसके माइंड में घूम जाए ना, ये सत्य बात, वो सपना पूरा होता है। मैंने किसी आपके ही जाति भाई से कहा, एक वीडियो के सामने स्टेज में देखा था। उस टाइम पे उसने वैगनआर कार जीती थी उस कंपनी से, और वहां पे मेरा एक विजन कंप्लीट हो गया था कि यार ये ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूं। हालांकि उनकी उम्र थी 24-25 साल, 26 साल के करीब थी। अच्छा, 2006 की बात है सर? 2006 की बात है। चलो, उस टाइम पे वैगनआर कार का भी काफी अच्छा क्रेज था। एक छोटी गाड़ी आती थी ना, तो भी वो लगती थी कि कार है किसी के घर में। एक एट्रन रेड भी एक मानी जाती थी लग्जरी कार है। बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ से मुझे याद आ रहा है कि जब हम छोटे छोटे थे ना सर, हो सकता है आपकी तरफ भी होता होगा कि अगर कोई मोटरसाइकिल भी लेके आता था, जब हम छोटे छोटे थे, तो हम रात के 10-10, 11-11 बजे तक इंतजार करते थे मंदिरों में बैठ के कि मिठाई बटेगी। क्योंकि उस टाइम पे छोटे साधनों को भी बहुत वैल्यू दी जाती थी। आज समय बदल रहा है और समय के साथ साथ लोगों की आवश्यकता है, पैसे बदलते जा रहे हैं, लेकिन मुझे याद है कि मोटरसाइकिल की भी बहुत वैल्यू होती है। तो वैगनआर कार तो बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे। जी सर। मोटरसाइकिल से मैं बताना चाहता हूँ, 2006 में मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली, तो वहां पर बताया गया था कि ड्रीम लिखो और आपको ड्रीम बताना है। तो मैंने पहला ड्रीम था मेरा डिस्कवर डीटीएस 125 सीसी का। अच्छा अच्छा। एक कहावत मैं बताऊंगा, सत्य भी है, आप कभी इसको महसूस करना। अगर आप सही तरीके से ड्रीम बनाते हैं और सोचते हैं उसी के बारे में, वो पूरा होता है। हालांकि 2006 में मेरा ड्रीम का डीटीएस का सपना पूरा नहीं हुआ, वो 2011 या 12 में पूरा हुआ था, 125 डिस्कवर सीसी का। तो मैंने मेरी मम्मी को बोल के गया था कि अब मैं एक डिस्कवर गाड़ी पे बैठूंगा और तेरे को बिठाऊंगा। उस टाइम पे बोला था मैं 2006 और वो सपना मेरा पूरा हुआ 2011 में। इसका मतलब सपनों का पीछा मत छोड़िए। 2006 में देखा सपना, 2011 में पूरा हुआ। कम से कम की चीजें टाइम लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज घटने में टाइम लेती है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से भी आप लोग सीख सकते हैं कि सपनों का पीछा किया। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते सर कि उसके बाद में जैसे कि आप कंटिन्यू करते रहे उसके बाद में? नहीं, कंटिन्यू नहीं करता रहा। उसके बाद में एक केस हुआ मेरे साथ में छोटा सा, क्योंकि मेरी छोटी एज थी ना, तो लोग मेरे गाल वगैरह खींच के भगा दिया था। तेरे साथ में बन गए बेटा, हाँ तेरे साथ में जुड़ेंगे तेरे साथ में। और मेरे को यानी कि मैं थका नहीं था, मैं कर रहा था, लेकिन मेरे साथ में कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद में मैंने उस बिजनेस को क्यूट तो किया नहीं, लेकिन सभी छोड़ गए तो मेरे को भी क्यूट करना पड़ा। और मैं समझता भी नहीं था, मैंने एक सट्टा खेला था वहां पे, एक तरह से देखा जाए तो। एज छोटी थी उस टाइम पे, इतना कानून गाइडलाइन वगैरह कुछ भी नहीं था। मेरे को ना तो ट्रेनिंग नहीं मिली कि काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना। मैं उस कंपनी से ज्वाइन तो हो गया था, लेकिन प्रॉपरली मेरे को कोई गाइड कर नहीं रहा था कि इस काम को कैसे करना है। अगर मेरे को प्रॉपर गाइड करता तो मैं 2006 में भी डायमंड बन सकता था, छोटी उम्र में बन सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। लेकिन गाइड करने वाला कोई नहीं था मेरे को। जी 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 सर, तो बहुत अच्छी बात है सर। अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग आपके बचपन से, और एक कहावत भी है राजस्थान में, सर ने भी सुनी होगी और आप लोगों ने भी सुना होगा कि पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं।
कि पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। तो आज जो भी है ये शख्सियत, तो आदमी के अंदर जो खूबियां होती है वो बचपन से शुरू से दिखने लग जाती है। डायरेक्ट सेलिंग का जुनून 13 साल 14 साल की एज से है और आज प्रेजेंट टाइम पे एक सक्सेसफुल अपने आप को साबित कर चुके इस इंडस्ट्री के अंदर। आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोगों के सवाल भी रहते हैं जब हम फील्ड करने जाते हैं, तो हमसे भी ये सवाल पूछा जाता है। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि सर आपने इस HMP को क्यों चुना सर, जबकि आपके पास नॉलेज भी थी और अदर कंपनियां भी थी बहुत सारी जो रनिंग कर रही है मार्केट में। HMP तो एक न्यू कंपनी है, आपने इसको क्यों चुना, क्या कारण रहा सर? बिल्कुल बिल्कुल भीमराज जी, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ही नहीं, मैं तमाम उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं जो एक दलदल में भी फंस जाते हैं। रियल बोले ना, दलदल में फंस जाते हैं। मैंने इस कंपनी को क्यों चुना, मेरे पास में कंपनी रनिंग करने का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने एक चीज देखा कि कंपनी कैसी होनी चाहिए। तो कंपनी में एक मैनेजमेंट टीम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ये नहीं कि 10वीं 11वीं तक पढ़ लिया और कंपनी खोल ली, ठीक है। एक मैनेजमेंट टीम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, पहला तो क्वेश्चन। दूसरा, इसको मैंने क्यों चुना, मेरे पास में एक्सपीरियंस था, मैं किसी न किसी बड़ी कंपनी में भी जा सकता था, लेकिन क्या ईमानदारी से देखना, आज तक आपके पास में कोई 10 साल से कंपनी चल रही है, उसमें आज जाके कितना बड़ा बन पाया। सर भीड़ का हिस्सा बन के भीड़ मुख हो जाते हैं। क्यों? कारण इसका ऑन कैमरा बोल रहा हूं। आज अगर सोच के देखो, कोई न कोई आपके पड़ोस में आके एक चीज का प्रचार करके गया और आपने वो सुन ली, और आप ज्वाइन नहीं हो, लेकिन अगर आपको भी कोई आके बताएगा तो आप क्या बोलोगे? हाँ, जानते हैं इसके बारे में, जानते हैं इसके बारे में। तो मैंने एक चीज सुना कि यार, लोगों के लिए तालियां बजाने से तो बेटर है एक नई कंपनी में शुरुआत करें, और नई कंपनी में जो सेवा करने का मौका मिलेगा नए लोगों का, वो कभी नहीं मिलेगा। मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी कंपनी थी, 20-25 साल पहले की कंपनी चल रही थी, लोग घिस रहे थे उसमें, वो सफलता नहीं मिल रही थी। एक पर्सन आता है, नई कंपनी खोलता है, और उस कंपनी में लाख लाख रुपए पे आउट वाली नई कंपनी में तुरंत के तुरंत चले जाते हैं। आज वो कम से कम 30-40 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैं अगर पुरानी कंपनी में जाता तो यहां पर नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि मैं भीड़ में हताश हो जाता, भगता, कहां तक दौड़ भाग। अगर एक ग्राउंड खाली होता है तो अपनी इच्छा के अनुसार दौड़ सकते हैं, और एक ग्राउंड भरा रहता है तो अपना भीड़ में स्पीड नहीं बन पाती। तो मैंने इसको इसी वजह से सुना कि नई कंपनी में जो अपॉर्चुनिटी है वो पुरानी कंपनी में नहीं है। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा ईमानदारी से, एक स्प्लेंडर प्लस नई है और एक पुरानी है, आप किसको चुनोगे? नए वर्जन को चुनोगे? बिल्कुल सही है, आपका आंसर यही रहेगा। मेरा आंसर भी है कि नया वर्जन को मैंने चुना है, और इसके माध्यम से मैं हजारों लोगों को ऊपर लेके आ सकता हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सैलरी कर रहे हैं, कंपनी कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं हताश हो गए, उनको भी अपन ऊपर ला सकते हैं। नई कंपनी में सर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और पुरानी कंपनी में कहीं ना कहीं आपने अगर किसी कंपनी में 7 या 8 साल दे दिया और फिर भी आप पुरानी कंपनी में जाओगे तो मेरी गारंटी 3 साल के बाद में आप होपलेस हो जाओगे। मैं लिख के दे सकता हूं, चाहे कितनी भी बढ़िया कंपनी हो। डायरेक्ट सेलिंग के भी कुछ नियम होते हैं, हालांकि चलते हैं, उनको हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है, और यहाँ पे नया सिस्टम है, नया कॉन्सेप्ट है, फटाफट दौड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि सर इस बिजनेस को लेके, इस HMP को लेके आपका विजन और मानस क्या है सर? देखिए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है भीमराज जी। शुरू से मेरा मानस ये रहता था, अगर मैं किसी भी काम को करूं तो लंबा करूं, छोटा करने के मानस से मैं बिल्कुल भी नहीं आया। आज सोच के देखो कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं चाहता तो कहीं कहीं नौकरी में भी सेटल हो सकता था, कुछ भी करता। मैं बैंक में जॉब कर रहा था, लेकिन मुझे यह लगा कि मेरा फैशन क्या है, मेरा जुनून किस चीज में है। मैं सिर्फ बैंक में कर रहा था तो मरे मरे तरीके से कर रहा था, लेकिन मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का मजा ऐसा होता है कि यानी कि काम करने का मजा ही कुछ, क्योंकि मेरा फैशन बन चुका है। मेरी एक ब्लड में भी अगर आप देखोगे ना तो डायरेक्ट सेलिंग ही पाई जाएगी, नेटवर्क मार्केटिंग ही करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे एरिया से बिल्कुल हटके है और ये मेरा फैशन है। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूं,
मैं मेरे जैसे हजारों गरीब लोग हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं और उनको ऊपर लाना चाहता हूं, और उनके घरों में पैसा जाता है तो मैं बड़ा खुश होता हूं कि यार अपनी वजह से भी किसी के घर में 1 रुपया जाता है तो मुझे बड़ा, ये शुरू से ही था। मैंने बैंक में भी अगर मैं किसी का लोन पास नहीं हो रहा था तो मैं अवैधिक तरीके से भी मैं लोन देता था। मेरे को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता, शुरू से ही मेरा ये शुरू से ये चीज थी आपकी। मतलब पैसों के लिए नहीं, अगर एक लाइन में बोलूं तो आप लोगों की मदद करने के लिए सिंगर। सर पैसों की अगर बात हो ना, मैं लोगों के लिए कहता, मैं जानवरों को कम से कम 7 से 8 हजार रुपए पर मंथ मेरा जानवरों पर खर्च होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कहीं पे भी कोई छोटे छोटे पपी होते हैं, वो कोई रोड के किनारे पर, मैं उनको उठाता हूँ और कहीं न कहीं वो रेस्क्यू करके उनको पहुंचाता हूँ, उनका खाना पीना सारा का सारा वहन करता हूँ। मैं इंसानों के नहीं, मैं जानवरों के प्रति भी इतना ही वफादार हूँ। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल आपसे रहेगा सर, कि एक जो नया डायरेक्ट सेलर है वो कैसे काम करे, ऐसा क्या करे कि जिस तरह से आप कम समय पे इन ऊंचाइयों तक पहुंचे हो, वो उन उपलब्धि और उन ऊंचाइयों तक जा सके सर। देखिए बिल्कुल सही है भीमराज जी, यानी कि नया जो डायरेक्ट सेलर है ना, वो कैसे काम करेगा, उसके सामने बहुत चुनौतियां आती है। ठीक है, अगर वो चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार है तो वो वहां तक पहुंच सकता है, और चुनौतियों से अगर नहीं लड़ सकता है तो वो हार जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले डायरेक्ट सेलर को अगर फास्ट ग्रो करना है तो अपने आप से बात करनी पड़ेगी, सेल्फ टॉक करना पड़ेगा कि मेरा वाई क्या है, कारण ढूंढना पड़ेगा काम का। सर आपके पास में अगर ठोस कारण नहीं है तो इस बिजनेस में आओगे और आप चले जाओगे। आपका काम ही कारण करवाता है। जी जी, आपका काम ही कारण करवाता है। अगर कारण नहीं है तो कुछ दिनों तक आओगे और आप मजे लेके चले जाओगे, और अगर कारण स्ट्रॉन्ग रहा तो आपके सामने जो बाधा आएगी ना, उसको आप चीर के आगे निकल सकते हो। तो सबसे पहले तो आप कारण ढूंढिए कि इस बिजनेस से मैं क्या ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास में कारण नहीं है तब तक आपकी स्पीड नहीं बनेगी। दूसरी चीज कि आप देखो, टीचर हो, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, बड़े बड़े आते हैं। तो आप अगर इस बिजनेस में आ रहे हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो मेरी एक सलाह है, लॉन्ग टाइम के लिए आना, शॉर्ट टाइम के लिए मत आना। आप ये सोच के आ रहे हैं कि मैं 1 साल 2 साल तक ट्राई करूंगा और मैं अगर नहीं होगा 2-5 लोग जुड़ जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग जुड़ जाएंगे तो मेरा काम चल जाएगा। नहीं सर, सबसे पहले हमें खुद को बेटर बनना होता है, एक लीडर बनना होता है, और लीडर एक दिन में नहीं बनता। लीडर के लिए थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, 1 या 2 साल लग सकता है। दूसरी चीज, आप कोई भी प्रोफेशन से आ रहे हो, जैसे डॉक्टर हो, मास्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी जो नॉलेज है प्लीज यहां पे जीरो करना पड़ेगा। यहां की नॉलेज को आप लेना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने डॉक्टर की पढ़ाई की है, ठीक है, अब ईमानदारी से बताना, अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, अगर आज नेटवर्क मार्केटिंग का अगर यही चीजें आप डॉक्टर में लगाओगे तो क्या आप किसी का इलाज कर पाओगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। तो आपने इस बिजनेस से पहले क्या करा, डॉक्टर की पढ़ाई को ड्रॉप किया, उसको छोड़ा और फिर डायरेक्ट सेलिंग को प्रॉपर तरीके से अपनाया, तब जाके आप इस मुकाम पे हो। ठीक है, तो आपको इस डायरेक्ट सेलिंग का तौर तरीका सीखना पड़ेगा, इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, और प्रॉपर आपको ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, और पूरे के पूरे अपने 100% तरीके से काम करना पड़ेगा। यानी कि मैं अगर बोलूं तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। ये कुछ 2 या 3 चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया। इन चीजों के ऊपर काम करके एक नया डायरेक्ट सेलर बहुत ऊंचे मुकाम पे जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों ने सुना और जाना, तो सबसे पहले तो एक बार दिल से धन्यवाद सर। फिर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना टाइम दिया और कम समय में बहुत अच्छी अच्छी चीजें और बहुत काम की बातें आपने बता दी। और अगर एक डायरेक्ट सेलर इन पे काम कर लेना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर सिर्फ इन चीजों पे भी काम कर लेना तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, मैं एक चीज रखना चाहूंगा कि देखो, काम करने के लिए एक कहते हैं ना, एक आग लगाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है, राइट, तिल्ली की जरूरत होती है। वो तिल्ली बहुत बड़ा विस्फोट कर सकती है। आपके पास में छोटा सा कारण नेटवर्क मार्केटिंग में आसमान तक पहुंचा सकता है आपको, लेकिन आपका कारण मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो थैंक यू सो मच दर्शकों।
है हाय, थैंक यू सो मच गाइस। आज के इस पॉडकास्ट को आपने पूरा सुना और अगर अभी तक भी आप वीडियो पे बने हुए हैं तो इसका मतलब आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो आपने जाना कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत हुई थी इस एचएमपी सिस्टम की और आज एट ए प्रेजेंट टाइम पे अपने जीवन पे उपलब्धियों की और सर ने अचीव किया है सब कुछ। तो ये चीजें आप भी अचीव कर सकते हैं, चाहे वो नाम हो, चाहे वो फेम हो, चाहे वो पैसा हो। और आप सब लोगों के पास एक सुनहरा अवसर है एचएमपी। जी हाँ, हारे का सहारा एचएमपी। जी हाँ, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा क्योंकि इस बिजनेस प्लान के अंदर अगर आप देखेंगे डिटेलली तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो जो भी भाई बाहर से है और डायरेक्ट सेलिंग कर चुके हैं या डायरेक्ट सेलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा छोटे भाई के नाते कि एक बार आप एचएमपी का प्लान जरूर देख लेना। क्योंकि अगर प्लान देखने के बाद आपको ऐसा लगे, और प्रोडक्ट यूज जरूर कर लेना, अगर दोनों चीजें यूज करने के बाद में और देखने के बाद में आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं करना, तो कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई तो आने वाले 5 साल के बाद में आप एक चीज का विचार करोगे कि यार ये कंपनी और ये प्लेटफॉर्म मेरे पास आज से 5 साल पहले जरूर आया था। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए दिए हुए नंबर पर। गुड एचएमपी, जय एचएमपी।